पापा जी, काफ़ी लोग मुझसे ना टेडी कबूतरों की हिस्ट्री के बारे में पूछते रहते हैं कि ये कब और कैसे बने। तो आप इनकी तारीख के ऊपर कोई रोशनी डालें जी। टैडी कबूतरों का मेरा तकरीबन शुरू में से बचपन 78-79 से ही मिस्त्रियों के साथ तलक वास्ता हो गया था। और सार शी टैडी मिस्त्री जिसके नाम से ये टैडी कबूतर मशहूर है, उसके साथ मेरा तल्लक हो गया था। और बाद में मिस्त्री दीन के साथ भी। तो जो उनसे मैंने इन्फॉर्मेशन ली, क्योंकि टैडी उनके घर से ईजाद हुए थे। ये तकरीबन 63-64 में ये टैडी कबूतर नस्ल बनी थी। और ये नस्ल बेसिकली को 5-6 तकरीबन ब्रीडों का ना मरकब है। आखिर में वो रांगाली कबूतरी जो उड़ती थी कसूर में, वो डली है। और उसके अलावा और भी कबूतर, मगर भी, मिस्से भी इनके घर के होते थे। इनके चाचा थे उनके, वो भी डले। काफ़ी कोई एक काना कबूतर बता रहे थे, किसी ने बताया था। तो ये इनका सब का मरकब है। तो ये 63-64 में ना ये नस्ल बने थे। पापा जी, ये ब्रीड आपके पास कब से है? मेरे पास ये ब्रीड तकरीबन 80 में उसने मिस्री शीन ने बच्चे छोड़ने शुरू किए मेरे पास। जब उड़ाता था तो 80 से लेके 84-85 तक मिस्री रशीद ने मेरे कबूतर उड़ाता था। तो वो थोड़े थोड़े बच्चे छोड़ता था, वो उड़े, अच्छे उड़े बच्चे। फिर 84 में मैंने मेन जोड़ा उसका, वो गोली वाली मादी और टोनी कबूतर जो है ना, वो मैंने जोड़ा ले आया। बस उसी से ही मैंने ना आज तक वो मेरे पास चल रहा है। तो इसमें आपने अपने पास से तो कोई चेंजिंग नहीं की? नहीं, अभी तक नहीं, बस उनको मेंटेन रखा। तो उस वक्त से लेके आज तक कोई कबूतर, गैर कबूतर मैंने नहीं डाला। मैं ऐसे कह दूँ मैंने ये डाल दिया, मैंने वो कर दिया, मैं वो नहीं। बस उन्हीं को आपस में ही लगते आ रहे, तो उनको ज़रा मेंटेन रखा हुआ, बस ठीक हो जाता है। और पापा जी, ये कितने किस्म के निकलते हैं? कई जौनसरे होते हैं, ये कितनी ब्रीडें हैं ये? वो रागाली मादी मिस्त्री दीन साहब मुझे बताते थे कि वो जौंसरी मादी थी। तो वो जो वो गहरा निकलता है, फीका निकलता है, वो किसी पे जाता है, जो उस पे वो जौंसरा निकला, वो रांगाली पे चला गया। वो कलसिरा निकल आया, वो गहरा मिस्सों पे चला जाता। बहरहाल जौंसरे भी पुराने होके ना 3-4 साले, वो सब गहरे हो जाते। शुरू में ज्यादा जौंसरे निकलते। और सलारे भी होते हैं इनमें? सलारे भी निकलते, सलारे। ठीक जी। और आप इसमें आपके कोई मखसूस नंबर होते हैं, जैसे 10 नंबर हो गया, 41 नंबर हो गया? ये बेटे ब्रीड तो एक ही है, नंबर तो मैंने अपनी शनाख्त के लिए डाले हैं। तो वो मैं उनके बच्चों को भी वही नंबर डाल देता हूँ। तो ये नंबरों का ये मतलब नहीं है कि ये नंबर 10 नंबर है तो और ब्रीड है, 41 नंबर है और है, 20 नंबर और है। ब्रीड तो एक ही है सारी, खून सब एक ही है? खून सब एक ही है, नंबरों का कोई इसमें कोई मसला नहीं। और इनमें पापा जी ये बताएं कि इनकी आंख किस तरह की होती है? आंख बेटे ये सफेद आंख में भी निकल आते हैं, हल्का सा लाल डोरा भी निकल आता है। क्योंकि इनमें मगर भी शुरू में उन्होंने डाले। जो मैंने उनसे पूछा, जो मुझे मिस्त्री दीन ने या रशीद टैनी ने बताया, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और लोगों से भी शेयर कर रहा हूँ। आजकल बहुत बहुत बातें बनी हैं, बोस की आँख, फलानी आँख होगा। बहरहाल मेरे तक जो इन्फॉर्मेशन है, मुझे यही मैंने उनसे पूछा जिनके घर के हैं। तो ये लाल आँख भी हल्की निकल आती है, पुराने होके वो लाली भी ख़त्म हो जाती है, काले डोरे बन जाते हैं। तो ये बाकी यही मेरे तक इन्फॉर्मेशन मिली है। तो
पापा आपने सारी जिंदगी ये कबूतर उड़ाए हैं, ये ब्रीड उड़ाई है, तो इनकी परवाज के बारे में कुछ बताएं हमें। बेटे ये कबूतर, इससे पहले मेरे पास और भी कबूतर थे, उनसे पहले मेरे पास मगर थे। बाकी जब से ये कबूतर आए हैं, मैंने जिंदगी में ऐसा कबूतर नहीं मेरे पास हिस्ट्री में है। तो परवाज इनकी ये है कि आदमी गर्मी हो, टेम्परेचर हो, अच्छा हो, तो संभालने वाला सही हो, तो ये सारा दिन उड़ सकता है, शाम तक उड़ सकता है। तो ये डिपेंड करता है उड़ाने वाले पे, संभालने वाले पे। अगर अच्छा संभाल लेगा तो अच्छी परवाज आ जाएगी। तो ये इससे बेस्ट कोई कबूतर मैंने नहीं अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा, तो कल का कोई पता नहीं। तो अगर इनको ना संभालोगे तो ये समझ में हट जाएंगे या नहीं, ऊपर चली आए। और पापा जी इनकी जिसामत के बारे में कुछ हमें बताएं कि टेडियों की जिसामत किस तरह जिसामत ये आम दूसरी नस्लों से नहीं, इतने बड़े कबूतर दरमियाना साइज, जो नॉर्मल साइज ये होता है, छोटा भी निकलता है, तो ये दरमियाने साइज के कबूतर है। और ये बहुत गहराई में उड़ते हैं, तो कद छोटे से या दरमियाने कद से इनकी परवाज में कोई फर्क नहीं आता। पापा जी आपने कबूतरबाजी किससे सीखी है और आपके उस्ताद कौन है? बेटे उस्ताद मेरे तो अल्लाह जन्नत नसीब करे खलीफा हनीफ थे, जो बहुत शमस से उनके बेटे थे। तो कबूतरबाजी मैंने मिस्त्री दीन से सीखी है। मिस्त्री दीन भी मेरे उस्ताद तो नहीं थे, बाप की जगह थे, तो मैं उनकी आज भी बहुत इज्जत करता हूँ। अच्छे आदमी थे, नेक आदमी थे, नमाजी आदमी थे। कबूतरबाजी ना उनसे बड़ा, जो अल्लाह ताला ने उनको हुनर दिया था ये कबूतरबाजी का, मैंने नहीं कभी जिंदगी में देखा। तो जो थोड़ी बहुत ही मैंने कबूतरबाजी सीखी है उनसे।